वेलकम टू NKR स्टडी। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ेंगे बिहारी के दोहे, एक दृश्य विश्लेषण करेंगे। यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए क्लास होने जा रहा है, जिसमें हम लोगों ने एक कविता पढ़ लिए थे। आज सेकंड होगा। प्रस्तुत करता है NKR स्टडी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पद्यांश है: सुहत ओढ़ है पीत पटु, श्याम सलोनी गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभा। बिहारी लाल है और भक्ति काल के महान कवि इसके रचनाकार हैं। इसमें देखेंगे उत्प्रेक्षा का जादुई दृश्य हुआ है कि वास्तविकता और कवि की कल्पना। कहा जा रहा है इसमें कि श्री कृष्ण का सांवला सलोना शरीर, पहने हुए पीले वस्त्र हैं, और कल्पना है इसमें कि नीलमणि का पर्वत सुबह की पीली धूप से इसकी तुलना की जा रही है। कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। सोहत ओढ़े पीत पटु। सोहत अर्थात सुशोभित होना, पीत पटु अर्थात पीले वस्त्र, सलोने अर्थात सुंदर, मनो नीलमणि शैल, शैल अर्थात पर्वत पर, आतपु अर्थात प्रकाश, धूप, पर्यो अर्थात पड़ने पर, प्रभात अर्थात सुबह। देखेंगे प्रसंग है कि प्रस्तुत दोहे में पीले वस्त्र पहने हुए श्री कृष्ण के सौंदर्य का मोहक चित्रण किया गया है। बिहारी जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के सांवले सलोने शरीर पर पीले रंग के वस्त्र अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। सुहत ओढ़े पीत पटु। श्री कृष्ण के सांवले सलोने शरीर पर पीले वस्त्र अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। श्याम सलोने गात। यह दृश्य ऐसा लग रहा है मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। मानो नीलमणि शैल अर्थात पर्वत पर सुबह सुबह सूर्य की पीली किरणें पड़ रही है अर्थात श्री कृष्ण का सौंदर्य नीलमणि पर्वत पर पड़ने वाले सूर्य की किरणों के समान है। काव्य सौंदर्य इसमें ब्रज हो जाएगा। शैली मुक्तक, श्रृंगार रस, भक्ति रस, दोहा, माधुर्य गुण और प्रमुख भाव होगा कि श्री कृष्ण के सौंदर्य का सदृश चित्रण किया गया है। इसमें अलंकार होगा। पीत पटु प की आवृत्ति हुई है, श्याम सलोने स की आवृत्ति, और पर्यो प्रभात प की आवृत्ति हो रही है। अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। नेक्स्ट है अलंकार विश्लेषण। उत्प्रेक्षा है, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का भी यूज हुआ है। जैसे नीलमणि शैल पर की तुलना जो है वो आतप पर्यो प्रभात सूर्य की पीली धूप से की गई है। और इसमें मनो शब्द जो है उत्प्रेक्षा अलंकार पहचान यही है कि मनु मानो जनु जानु ये सब होता है तो उत्प्रेक्षा होता है, जिसमें यह शब्द उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान है। यहाँ नीलमणि पर्वत की तुलना सूर्य की पीली धूप से की गई है, जिस कारण यहाँ पर क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। यदि परीक्षा में पूरे अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं तो आप सबसे पहले सटीक संदर्भ और प्रसंग लिखिए, फिर इसके बाद में व्याख्या, नीलमणि पर्वत वाले दृश्य की तुलना स्पष्ट कीजिए। काव्य सौंदर्य में कम से कम 3 बिंदु जैसे भाषा, रस, छंद अवश्य लिखिए। भाषा रस लिखिए, रस जो है वो भक्ति लिखिए, छंद दोहा लिखिए, अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण सहित पहचान लिखिए, और इस तरह से आप जो है 100% मार्क्स इसमें कलेक्ट कर सकते हैं। हमारे चैनल NKR स्टडी को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेहतरीन स्मार्ट स्टडी नोट्स और वीडियो के लिए आज ही हमारे साथ जुड़िए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।